सीएम बनते ही एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं सिद्धारमैया। पहली कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक में सीएम पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन 5 गारंटियों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं जिनका कि चुनाव से पहले पार्टी ने वादा किया था। और इन 5 गारंटियों में सबसे पहले गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्नभाग्य, युवा निधि, उचित प्रयाण शामिल है। ये 5 वादे कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए थे। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी भी दे दी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होगा, जिसमें कि विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ये कहते दिखाई पड़े कि घोषणा पत्र में 5 गारंटी का वादा किया गया था। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद उन 5 गारंटियों के कार्यान्वयन पर कैसे काम होगा इसका आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए सभी वादों को आगामी 5 साल में हम पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अतीत में भी अपने वादों को पूरा किया है और भविष्य में हम ऐसा ही करेंगे। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी इसी तरीके की बातें अपने संबोधन में कही थी शपथ ग्रहण के बाद। सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद गृह लक्ष्मी योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया। ये योजना कर्नाटक में घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद पहले दिन 5 गारंटी लागू करने का वादा किया था। इन योजनाओं ने सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता देना, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल अन्ना भाग्य योजना के तहत देने की बात कही थी। इसके साथ ही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो ये कि कांग्रेस का ये वादा था कि बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपए की राशि निश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। ये वो वादे थे जो कि पहले किए गए थे और सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में इन्हीं 5 वादों को पूरे करने के लिए कामकाज शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों को धन्यवाद भी दिया। उनके आशीर्वाद के बिना कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का श्रेय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार मुहिम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही शुरू हो चुकी थी। मैं राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। उनके अलावा साहित्यकारों और विभिन्न संगठनों ने भी हमारा समर्थन किया था। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा जा रहा था कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन सिद्धारमैया सीधे ये बात कह रहे हैं कि कर्नाटक के लिए प्रचार प्रसार भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हो चुका था। बहरहाल इस दौरान सिद्धारमैया ने पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले शासन करने वाली सरकार बेकार थी, वो हमें केंद्र से टैक्स का हिस्सा ठीक से नहीं दिला सकी। केंद्र को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हमें 5495 करोड़ रुपए देने हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 22 मई से 3 दिन के लिए विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा रहा है और इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। यानी गहमा गहमी अभी भी कर्नाटक में इस हफ्ते भी देखने मिलेगी। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि हम 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार के लिए विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं और हम राज्यपाल से अनुरोध करेंगे क्योंकि 24 मई से पहले नई विधानसभा का गठन किया जाना है, इसलिए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठतम विधायक आरवी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाए, जिससे कि विधायकों के शपथ के साथ कामकाज शुरू हो जाए। इधर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के बाद सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत की। सत्र के दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये बात भी उनकी तरफ से स्पष्ट हुई। ये तो बात हो गई कांग्रेसी खेमे की। अब जरा आइए बीजेपी के खेमे में, जहां हार से परेशानी बढ़ी हुई है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों और पहले कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा की गई घोषणाओं में बहुत अंतर है। लोगों ने बहुत सारी घोषणाएं और तत्काल क्रियान्वयन की उम्मीद की थी। कुछ महिलाओं ने बसों में मुफ्त यात्रा शुरू कर दी थी और आज की घोषणाओं ने लोगों को निराश किया है। वहीं भाजपा के नेता अन्नामलाई ने कहा कि मैं कर्नाटक सरकार को अब से 1 साल बाद ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देख रहा हूं।
अगर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया 2024 नहीं लड़ते हैं तो दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का ढांचा ही दोषपूर्ण है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले। दोनों नेता 2.5 साल के लिए सीएम रहने वाले हैं, जैसा कि एक फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया है। सिद्धारमैया, शिवकुमार और एआईसीसी में 10-10 मंत्री हैं। ये किस तरह का ढांचा है, ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 वादे चुनाव से पहले किए थे, कैबिनेट की पहली बैठक में उसी पर कामकाज शुरू हो चुका है। अब देखिए, राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण के ठीक बाद ये बात कहते दिखाई पड़े थे कि जो वादा हम करते हैं उसे पूरा करते हैं, हमने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे और वो 5 वादे तो तुरंत ही लागू होंगे। वही बात सिद्धारमैया भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहते नजर आए। फिलहाल पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ये घोषणाएं हुई हैं। विधानसभा का सत्र इस हफ्ते बुलाया जा रहा है। देखना यह है कि सिद्धारमैया की जो चुनौतियां हैं वो उससे कैसे पार पाते हैं, क्योंकि बड़ी घोषणाओं के साथ कर्नाटक में सरकार पर बड़ा बोझ भी बढ़ेगा। सिद्धारमैया इससे कैसे पार पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर